इस वीडियो में बात कर लेते हैं रैलिस इंडिया की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो रैलिस इंडिया में आप देख रहे होगे स्टॉक में गैप अप ओपनिंग के बाद एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। इवन गैप अप यहाँ 350 के आसपास एक सस्टेनेबल ग्रोथ वहीं से देखिए। प्रीमियम ग्रुप में मैंने कॉल भी दी थी इसकी। 350 सस्टेन करते ही साथ स्टॉक में तेजी आएगी और एज इट इज स्टॉक में अच्छा मोमेंटम रहा है। तो आज इसमें अच्छे मूव कैप्चर भी किए हैं। अर्ली मॉर्निंग की ट्रेड में यहाँ पे कम से कम 7% का मूव तो उस टाइम पर ही कैप्चर किया था। अब बात आती है स्टॉक में सडन मूव क्यों रहा, क्योंकि रिजल्ट रहे हैं स्टॉक के और रिजल्ट अच्छे रहे। यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं तो रैलीज इंडिया फ्लाइज 15%, क्यू टू एबिटा जूम 25%। और सबसे ज़्यादा है कि भाई जो अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है, एबिटा मार्जिन, वो सबसे अच्छे निकल के आए, इसीलिए एक अपन को तेज़ी देखने को मिली है। एक नज़र रिजल्ट पे डालते हैं तो यहाँ पे अगर आप रिजल्ट देखें तो सेल्स जो इस बार रही है 928 सीआर की रही है। लास्ट सितंबर क्वार्टर में ये 832 सीआर की थी, तो इजाफा काफ़ी अच्छा रहा है। एक्सपेंसेस एज इट इज बढ़ेंगे बिकॉज सेल्स बढ़ी है, तो 762 सीआर और लास्ट टाइम भी 699 सीआर था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 166 सीआर का रहा, लास्ट टाइम ये 133 सीआर था। अदर इनकम की बात करें तो 10 सीआर की है और लास्ट टाइम ये 6 सीआर था। इंटरेस्ट सिमिलर है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, 3 सीआर के आसपास। डेप्रिसिएशन 30 सीआर है, लास्ट टाइम ये 26 था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 143 आता है, लास्ट टाइम ये 110 सीआर था। हालांकि इस बार टैक्स परसेंटेज बढ़ा है, 31% हुआ है। लास्ट टाइम में 25% था, बट नेट प्रॉफिट देखें तो 98% और लास्ट टाइम में 82। तो ईपीएस बढ़ के हो गया है 5.04 रुपीज, लास्ट टाइम में था 4.22। इन्वेस्टर्स में अगर आप नजर डालते हैं तो एफआई में यहाँ पे इस बार स्टेक बढ़े हैं, 9.46% हो गए, जो कि 9.2 होते थे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कुछ नाम है एफआई में जहाँ पे स्टेक बढ़ाए गए हैं। एफ एस एस इंडिया सब कॉन्टिनेंट ने बढ़ाए, और यहाँ पे कैसे डिपो ने बढ़ाए। ओके, और डीआई में जो स्टेक बढ़े हैं वो एसबीआई म्यूचुअल फंड, साथ ही साथ यहाँ पे आप देखें निपन लाइफ इंडिया और टाटा म्यूचुअल फंड ने स्टेक बढ़ाए। गवर्नमेंट के स्टेक एज इट इज हैं 0.41। तो यहाँ पे डीआई ने स्टेक ओवरऑल जो इंक्रीज करे हैं वो आप देखेंगे लास्ट टाइम 12.77 होते थे, जो इस बार अपने जो क्या कहते हैं जून के क्वार्टर में रहे थे वो 13.26 रहे। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सही स्टेबलाइज देखने को मिल रही। अब बात आती है रैलिस इंडिया कहाँ तक चलेगा और कैसा चलेगा। यहाँ पे अगर आप नजर डालते हैं तो स्टॉक ने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है अपना, जो इस जोन का था। इसके ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी, क्लोज करने गया बट सस्टेन नहीं कर पाया और पुल बैक आ गया। बट यहाँ पे स्टॉक 368 के आसपास की क्लोजिंग देते हुए नजर आया। तो स्टॉक में अभी के लिए अगर कोई पुल बैक आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस जोन का रहेगा 365। अगर ये बाय एनी मींस ब्रेक हो रहा है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट स्टॉक में आएगा यहाँ पे 357 के आसपास। तो ये दो सपोर्ट अपने लिए स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेंगे। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा साइकोलॉजिकल लेवल का 350। तो ये तीन सपोर्ट हैं। बाय एनी मींस अगर कोई भी पुल बैक आ रहा है तो यहाँ पे 365 या फिर 357 पे सपोर्ट बनते हुए नजर आएंगे। अब बात आती है क्या वापस से ऊपर चल सकता है। डेफिनेटली कल अगर स्टॉक वापस से मोमेंटम पकड़ेगा तो शॉर्ट टर्म मूव फिर से दिखेगा, बट प्रॉफिट इंस्टेंट दिखेगी, मतलब प्रॉफिट बुकिंग इंस्टेंट आएगी। वो इसलिए क्योंकि 1 टीएफ का जब आप आरएसआई यहाँ पे देखते हैं तो ऊपर से डे एंड की जो 1 घंटे में 2 कैंडल्स बनी है, वहां पे अगर आप नोटिस करते हैं तो 2 कैंडल बियरिश ट्रेंड की रही है। तो बियरिश ट्रेंड मतलब कि यहाँ से जब स्टॉक ने फॉल करा डे एंड के आसपास आखिरी के 2 घंटे में, तो 4.5% लगभग गिरावट भी आई थी। तो यहाँ पे आरएसआई कूल डाउन हो गया है, मतलब वापस से अगर कल पोटेंशियल अपसाइड दिखाता है तो स्टॉक फिर से 375 385 के लिए रैली कर सकता है। बट एज इट इज अगर जा रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग इंस्टेंट देखने को मिलेगी, बिकॉज ओवरऑल स्टॉक ने एक जो पोटेंशियल दिखाया गैप अप के बाद, तो ये गैप भी हो गया यहाँ पे। तो गैप फिलिंग के लिए आएगा स्टॉक नीचे, अब वो कब आएगा वो तो नहीं कहा जा सकता। आरएसआई अगर आप डेली टीएफ पे देखते हैं तो ओवरबॉट टेरिटरी में पहुंचा है, बट अभी चल सकता है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि स्टॉक में पोटेंशियल वापस रहेगा। वीकली टीएफ का आरएसआई अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हो चुका है और एक चलते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अभी नियर ब्रेकआउट है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट होने वाला है, और 375 का ब्रेकआउट अगर देता है तो फिर 400 के लिए आगे के टारगेट रहेंगे। तो आने वाले फ्यूचर में जो स्टॉक में अपना ऊपर की दिशा के लिए बड़े टारगेट होंगे वो रहेंगे यहाँ पे 380 का अपना ये टारगेट है। यहाँ से अपन 10-10 पॉइंट लेंगे, 390 एंड देन 400। तो ये कुछ इस तरह के अपने रेजिस्टेंसेज हैं। तो आई होप यहाँ पे रैलिस इंडिया बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया है क्या मूव रह सकते हैं, कैसे क्या चल सकता है। ईएमएस के अकॉर्डिंग सपोर्टिव था और एक हैवी बुलिश मूव रहा है, जस्ट बिकॉज रिजल्ट अच्छे रहे। एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में, सुबह 11 बजे से और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। तो आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।